हेलो। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व किए थे, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और बोर्ड में जो पूछे गए उनको देख लेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग आज पैरामेट्रिक फंक्शन के भी डिफ्रेंशिएशन के सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में इसको पढ़ा होगा, लेकिन हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप डायरेक्ट करते तो बहुत लंबा होता, और इस तरह की सिचुएशन में जब रूट के अंदर प्लस भी आने लगे माइनस भी एक्स स्क्वायर आने लगे, तो या तो एक्स की जगह पे हम एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस थीटा लिख दें या तो साइन थीटा लिख दें, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। जब भी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया कॉस 2 थीटा। जब ये कॉस 2 थीटा हो गया आपका, तो 2 थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो देयरफॉर दिस y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा लिख दिया हमने, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एंड दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एंड यू नो दैट द शॉर्टकट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है आपका, आपको याद होगा, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का शॉर्टकट जो होता है वो होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए, इट इज ए 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते तो ये क्या मिलता है आपको, यहाँ से आपको मिल जाता है। जनरली तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा का मॉड ऑफ कॉस थीटा होता है, और अगर आप इसको माइनस एक्स की वैल्यू अगर पुटअप कर रहे हो, एक्स की जगह पे लिख रहे हो एक्स स्क्वायर है, तो ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर हमारा आ रहा था, एक्स की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में आ रही है, अगर एक्स स्क्वायर करते तो 0 से +1 के बीच में आती, पॉजिटिव आती, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो उतना हम प्रिंसिपल ब्रांच पे नहीं जा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल ये कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा अपॉन ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद आप कहेंगे कि ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज अ y, और तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। जब आप इसको कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज अ फार्मूला ऑफ tan π/4 प्लस थीटा है ये आपका, याद करिए, ठीक। और कोई फंक्शन अब यहाँ पे इसी में आपको डिस्कस करना है कि ये π/4 प्लस थीटा क्या हमारे प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में 10 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको बाद में अभी हम दिखा देते क्यों आएगा। ये यहाँ तक आ गया हम लोग, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग π/4 प्लस थीटा। इसके बाद y इज इक्वल टू π/4, और इन प्लेस ऑफ दिस थीटा from 1 we have to write this one, so it is a 1/2 cos inverse x square। फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, so it is a dy upon dx, π/4 is a constant, so its derivative is 0, 1/2 is a constant, dy dx of cos inverse x square. We find that this cos inverse x is a composition of two function। तो सबसे पहले आप cos इनवर्स का करोगे
तो ये आएगा -1/2 इंटू √1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। और जब आप एक्स स्क्वायर का करोगे तो वो हो जाएगा दिस 2 कैंसिल आउट बाय दिस 1, सो dy/dx ये आपका आ जाएगा -x/1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ब्रांच को क्यों नहीं लिया। तो आप उस चीज़ को अगर दिखाना चाहते हो तो आप यहीं से देखिए कि x की वैल्यू आपकी दे रखी है -1 से +1, तो एक्स स्क्वायर जो है आपका, अगर स्क्वायर करते तो x² cos 2θ हो जाता। अगर उसको हम करते भी तो देखो कैसे करते, दिखा रहे हैं आपको, -1 से लेके +1 तक। यहाँ पे x² को आपने cos 2θ माना है, तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये x² हो जाएगा 0 से 1 तक। इसके बाद अगर आप x² की जगह cos 2θ लिखते हो, जब आप cos 2θ लिखेंगे, ठीक, तो अब आपको बताना है कि 2θ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। 2θ की वैल्यू, जब 2θ की वैल्यू आप निकालेंगे ऐसे हम लोग, तो कैसे आएगा देखिए। तो cos की वैल्यू 0 कब आती है और आपके 45 कब आती है। तो 1 तो आता है 0 डिग्री पे और 90 पे हमारा जो ये क्या आता है, cos 0 तो हमारा आता है 0 पे आता है 1 आता है और 90 पे हमारा 0 आता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया ऐसे कि इसको लिख दिया हमने 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक। अब एक्चुअली हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देते। अगर पूरे को 2 से डिवाइड कर देते तो ये हमारा π/4 हो जाता। और इसके बाद अगर हम इस एंगल में π/4 जोड़ देते तो ये वैल्यू जो हमारी है 10 के प्रिंसिपल ब्रांच -90 से +90 के बीच में आ रही, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखोगे, तो जब ज़्यादा नंबर 100 पाने वाले होगे तो वहाँ ये सब चेक करता है जो भी इवैल्यूएटर होता है। ठीक है, ये एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आज का। जैसे ये क्वेश्चन आपका CBSE बोर्ड में 2013 में आया था। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CBSE बोर्ड 2013, 4 मार्क का क्वेश्चन था। यहाँ पे लिखा था इफ़ y इज इक्वल टू दिस वन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना था। तो जब भी आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इन्वर्स है, तो हमने कहा इन्वर्स का कोई भी सवाल होता है तो पहले आपको उसको देखना होता क्या कोई सब्स्टिट्यूशन आपको मिल रहा है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन मिल जाता तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन चेक करो, तो ज़रा सा आप इसको मॉडिफाई करो। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कैसे लिख सकते, देखो, इट कैन बी रिटन एज 2 to the power x इंटू 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 6, और इसको हमने लिख दिया 6 की पावर x का होल स्क्वायर। फिर आप इसको ज़रा सा मॉडिफाई करोगे तो y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स, आप इसको लिख सकते हो 2, और 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं आप 6 की पावर x अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। और एक आपने फार्मूला पढ़ा है, शायद याद होगा आपको, कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इन प्लेस ऑफ दिस x वी आर गेटिंग 6 to the power x, तो यहाँ पे 6 की पावर x लिख देंगे। तो ये y इज इक्वल टू हो जाए आपका 2 इंटू 10 इनवर्स 6 की पावर x। इस फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तो हम लिख देते हैं dy/dx। 2 इज ए कांस्टेंट, d/dx ऑफ 10 इनवर्स 6 to the power x। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के आपको 2 फार्मूलों की ज़रूरत पड़नी है। एक फार्मूला हमारा होता है d/dx ऑफ 10 इनवर्स x, दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक फार्मूला आपने पढ़ा है d/dx ऑफ a टू द पावर x, वो होता है a टू द पावर x इंटू लॉग बेस EA। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्हीं दोनों फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, हम एक की लाइन में कर देंगे।
जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2, पहले जब tan इनवर्स का करोगे तो इसको एज एक्स ट्रीट करोगे, तो tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इस एक्स की जगह आप 6 की पावर एक्स लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 1/6 की पावर एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद जब आप 6 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ इसको कंपेयर करोगे तो a की जगह 6 आ रहा है, तो आप लिख दोगे 6 की पावर x इंटू लॉग बेस EA। तो ये हमारा इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो गया। क्लियर? तो बस बेसिक अगर आता है तो आप एक लाइन में करिए, 2 लाइन में करिए, जैसे करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर आइए कुछ और देखते हैं हम लोग। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आप 2 तरीके से लगा सकते हो, हम कहेंगे 3 तरीके से। एक तो डायरेक्ट लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो अगर ये भी साइन में बदल जाता तो काम बन जाता। तो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है, ये भी साइन में हो जाता, तो ये जो आपका अंदर वाला पोर्शन साइन में आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, तो 2 तरीके से लगाते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तरीका हम लोग का क्या, फर्स्ट मेथड क्या है, फिर मैं आपको ट्रायंगल। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंगल साइन में बदलने वाला है, आपने 11th में पढ़ा होगा। हमने क्या किया कि ऐसे लिख लिया कि लेट 3 इज इक्वल टू, हमने लिख लिया r cos थीटा, और दिस 4 इज इक्वल टू, इसको लिख दिया हमने r sin थीटा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता कि आखिर ये r क्या है, थीटा क्या है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का जब स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट इज़ r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन, 9 16, if we take out r स्क्वायर कॉमन तो इट इज ए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये हमारा 1 होता है तो ये 25 आ जाएगा, और ये r आ गया। तो इज इम्प्लाई दैट यहाँ से r की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव नहीं लोगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले ले लोगे। यहाँ तक आ गया तो r की जगह 5 लिख देंगे हम लोग। तो जब यहाँ से r की जगह 5 लिख देंगे तो होगा क्या आपका कि देयरफॉर ये जो आपका आ जाएगा तो 3/5 जो होगा उसकी जगह आप cos थीटा लिख दोगे, और यहाँ से 4/5 की जगह आप sin थीटा लिख दोगे। तो ये 3/5 की जगह cos थीटा लिख देंगे, 4/5 की जगह sin थीटा लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन ये होगा कि थीटा क्या होगा, तो थीटा निकालने के लिए जैसे tan थीटा हमने पढ़ा था ना कि tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब दोनों की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 4/5, इट इज़ ए 3/5, ये कट गया तो इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी आपको tan इनवर्स 4/3। एक तरीका तो ये होता लगाने का आपका। अब हम क्या करेंगे, यो भी था हमारा ये, इसको मान लीजिए 1 है। नाउ फ्रॉम 1 अब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे आइए दिखाते हैं आपको। तो ये साइन इनवर्स इन प्लेस ऑफ 3/5 वी हैव टू राइट cos थीटा इंटू साइन एक्स, और इन प्लेस ऑफ 4/5 वी हैव टू राइट साइन थीटा इंटू cos एक्स। और अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो या तो ये साइन में आ जाए या तो ये कॉस में आ जाए। तो आपको फार्मूला याद पड़ रहा है, ये फार्मूला हमारा साइन ए प्लस बी का होता है। तो ये इसको ए इसको बी बना लेंगे तो दिस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस थीटा। कोई डाउट किसी को? कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का जब कंपोजिशन करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से ये y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस थीटा। फिर क्या करेंगे हम, थीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे। थीटा की वैल्यू आपकी है tan इनवर्स 4/3। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सिंस इट इज़ अ सम ऑफ 2 तो इट इज़ अ dy अपॉन dx प्लस d/dx ऑफ x प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 4/3। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज इक्वल टू होता है 1, सिंस इट इज़ ए कॉन्स्टेंट, सो इस डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ जा रहा है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन निकल गया। एक ऐसे है आप डायरेक्ट कर सकते हो, और एक तरीका और होता है कि हम लोग यहाँ पर राइट ट्रायंगल बना लेते, उस राइट ट्रायंगल को ऐसे बनाते थे। देखो अगर पढ़ा होगा आपने कि ये साइन में है तो ये भी साइन में होना चाहिए, तो ये साइन है तो इसको कॉस बनाना है, तो कॉस हमारा बेस, तो इसको 3 बना लिया, इसको 4, इसको 5, इसको हमने थीटा बना लिया। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ऐसे करते चले जाते हैं हम लोग। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को वाला क्वेश्चन। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इस तरह के। देखिए इसके बाद अगर आपको ये 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया हमारा था 4 मार्क्स में। ये दोनों क्वेश्चन एक तरह के हैं, एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, एक क्वेश्चन आप कर लोगे, फिर एक क्वेश्चन ये, और इसके बाद एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। टाइमिंग भाई होता है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा तो आप कहोगे सर बोर कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करते हो तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। वो पता क्या है, किस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, कैसे होगा वो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ध्यान किस चीज़ का रखोगे आप, ऐसे कि रूट के अंदर 1 - x² भी है, 5/13 भी। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें एक सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 विकल्प आएगा। ये साइन में है तो ये भी साइन में आना चाहिए। तो अगर हम इसको कॉस बना लेते और इसको साइन, तो यहाँ पे दोनों चीज़ को हम लोग करते, तो हम ऐसे क्या करते हैं, लिखते हैं लेट f5 इज इक्वल टू r cos थीटा और x इज इक्वल टू हमने लिख लिया साइन अल्फा। दोनों को अलग अलग बना लिया हमने, क्योंकि इसके लिए अलग वेरिएबल होगा, इसके लिए अलग वेरिएबल होगा। और इसी तरह जब ये हो जाएगा तो ये 12 जो होगा आपका, तो 12 की जगह आप लिख लोगे r साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये होगा कि इसमें r की वैल्यू कितनी आएगी, तो जब आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 5 का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर, इट इज़ r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ जाएगा 25 + 144, दिस इज r²। तो r² इज इक्वल टू 169, तो इज इम्प्लाई दैट r इज इक्वल टू 13 आ गया आपका। तो इससे ये पता चला, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, 5/13 जो है उसकी जगह कॉस थीटा लिख देंगे, 12/13 जो है उसकी जगह साइन थीटा लिख देंगे। और तो इस सब्स्टिट्यूशन जब करोगे तो 5/13 है, तो देयरफॉर अगर हमने इसको ऐसे y मान लिया होता तो इस y को, देयरफॉर y को आप कैसे लिखोगे, देखिए ध्यान से, दिस साइन इनवर्स 5/13 की जगह कॉस थीटा, इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट साइन अल्फा। 12/13 की जगह आप लिखोगे साइन थीटा और √1 - साइन स्क्वायर x, और 1 - साइन स्क्वायर जो हो जाएगा तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इट इज ए साइन अल्फा कॉस थीटा साइन थीटा √1 - साइन स्क्वायर x, ये कॉस होता है। सिंस इट इज़ ए साइन इनवर्स तो ये साइन होगा, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ अ नथिंग बट इट इज़ ए साइन a + b। तो ये हमारा हो जाता है अल्फ़ा प्लस थीटा। बस काम बन गया। कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का कंपोजिशन करेंगे तो यहाँ से आपको सिर्फ अल्फ़ा प्लस थीटा मिल जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा। अब क्वेश्चन ये होगा कि आप इस अल्फ़ा की जगह क्या लिखोगे, तो आप इस अल्फ़ा की जगह जब लिखोगे यहाँ से, तो यहीं से देखो, जब x आपने ऐसे लिखा है तो अल्फ़ा की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, ये ध्यान दीजिएगा। तो इन प्लेस ऑफ दिस अल्फ़ा वी हैव टू राइट दिस, इन प्लेस ऑफ थीटा,
तो थीटा जो है तो साइन थीटा कॉस थीटा है, तो थीटा के लिए जब भी लिखेंगे तो टेन का इस्तेमाल करेंगे। तो टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/5। 12/5 आ जाएगा हमारा से। जब इतना हो गया हमारा, और तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 12/5। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन प्लेस ऑफ दिस अल्फा वी हैव टू राइट साइन इनवर्स x इन प्लेस ऑफ थीटा tan इनवर्स 12/5। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो व्हाट डू यू गेट, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज़ ए dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन इनवर्स x और प्लस d/dx ऑफ tan इनवर्स 12/5। Since this is a constant, so its derivative is equal to 0 and derivative of sin inverse x is equal to 1 upon under root 1 minus x square dy/dx। ये हो गया आपका क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना, हमने क्या किया कि जैसे क्वेश्चन था हमारा से, तो ये 5/13 को हमने cos थीटा ले लिया, 12/13 को हमने साइन थीटा और x की जगह। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से आपके थे क्वेश्चन, तो इनको आप ऐसे लगा सकते थे। इसको इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाते, हाउ डू यू सॉल्व दिस वन, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। बस इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या था, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन में आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो हम पता क्या करते, इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते। तो ये लिखते साइन इनवर्स, इसके बाद आप करेंगे यहाँ पे 4x² मतलब 2x का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करिए कि इसको ऐसे लिख दिए 3 × 2x, ऐसे सिंपल। और ये जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है हमारा ऐसे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और ये अंडर रूट 1 माइनस, यही इसका मेन स्टेप था, ऐसे अपॉन 5। तो क्या करेंगे आप, अगर आप इस 2/x को कितना बनाते साइन अल्फा और 3/5 की जगह आप लिखते कॉस थीटा, तो ये क्वेश्चन एकदम लग जाता। ठीक, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन की बारी आती है, तो रूट के अंदर आप डायरेक्ट करते तो पहले साइन इनवर्स का करते फिर इसका करते, या अगर आप चाहते हो कि हम उसको सब्स्टिट्यूशन से करें तो इसके लिए 1 + x है, अंडर रूट 1 - x है। जब दोनों आता है तो वहाँ पे दो विकल्प हमारे पास होते हैं, या तो हम x की जगह पे cos 2 थीटा लिख दें, या तो x की जगह sin 2 थीटा लिख दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं उस वाले क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये आपको मैंने बता दिया कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। अब आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करिए आप, सिंपली ऐसे, या तो आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो सीधे सीधे आप क्या करिए x की जगह आप cos 2 थीटा लिख दीजिए। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका, 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ऐसे, तो ये साइन इनवर्स इट इज़ 1 + cos 2 थीटा और अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स अंडर 1 + cos 2 थीटा का शॉर्टकट आपको याद होगा, ये होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। देखते जाइएगा। इसके बाद अपॉन 2, जरा सा आप इसको और सॉल्व करें तो आपको क्या मिलता है देखिए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 cos थीटा, अंडर रूट 2 साइन थीटा,
अपॉन 2। ज़रा सा और देख लीजिए, ये साइन इनवर्स, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 cos 2 थीटा, नहीं सॉरी cos थीटा, और माइनस 1 अपॉन √2 साइन थीटा। फिर कहोगे यहाँ पे साइन इनवर्स है तो काश ये भी साइन या कॉस में होता तो इतना बड़ा बवाल ख़त्म हो जाता। तो यहाँ पे माइनस है, ये कॉस है, तो इसको हम साइन तो लिख ही सकते हैं, तो ये तो खुद ही नज़र आ रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, इस 1/√2 की जगह पे आप लिख देंगे साइन π/4 इंटू कॉस थीटा, और इस 1/√2 की जगह पे लिख देंगे आप cos π/4 इंटू साइन थीटा, और इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए साइन A-B का फार्मूला है ये। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/4 माइनस थीटा। कुछ रिस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं था, तो हम बस जैसे चलते जा रहे हैं, π/4 यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे, और कोई फंक्शन और इसके इन्वर्स का कंपोजिशन करेंगे तो ये हमारा ऐसे थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट अप कर देंगे। पुट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2। क्यों? क्योंकि 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो थीटा इतना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, π/4 का 0 होता है, माइनस 1/2 कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स का -1/1 माइनस x² होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/2 माइनस x² हो जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने, अब CBSE बोर्ड में आपको इससे ऊपर कहीं कुछ नहीं आने वाला, तो लगभग हर तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। कहीं तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का है। अब कल के वीडियो मैंने पैरामेट्रिक बता दिया था, पहले मैं लॉगरिथमिक, कल आपको लॉग का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, उनकी प्रॉपर्टी, लॉगरिथम लगा के तब पैरामेट्रिक में एंटर करेंगे। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, आज लास्ट है खाली। गेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो दो फंक्शन का कंपोजिशन है, पहले tan इनवर्स का करोगे तो 1 + 2x का होल स्क्वायर आएगा, और जब 2x का करोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ जब करोगे तो 1/3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3x का करोगे तो 3 आ जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आपका आंसर आ रहा है ये 2/1 + 4x² और 3/1 + 9x²। हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, सवाल लगाएंगे।